और बड़ी खबर से दर्शकों को रूबरू करा दे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एनसीआर में प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। नरेला और मुंडका में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार चला गया है। सोनीपत में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। राई और कुंडली में भी AQI 190 के पार चला गया है। गुरुग्राम इसके अलावा कई अन्य जगहों पर भी जो AQI है वो 190 हो गया है। फरीदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। इसी खबर में तमाम जानकारी के साथ नवीन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नवीन, देखिए अब दिल्ली से जो ये खबर सामने आ रही है कि लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। दिवाली भी आने वाली है और ऐसे में माना जा सकता है दिवाली के बाद ये प्रदूषण का लेवल और भी ज्यादा बढ़ने की आशंका है। बिल्कुल, देखिए प्रदूषण बढ़ने के कई कारण अभी के समय निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि इन दिनों जो दिल्ली NCR की हवा है उसकी जो गति है वो सामान्य से थोड़ी कम है, जिस कारण जो प्रदूषण है वो हवा में ठहरने लगे हैं। इसके साथ ही और भी कई कारण होते हैं। समझना होगा कि दिल्ली का जो प्रदूषण होता है उसमें 30% जो योगदान होता है वो दिल्ली के इंटरनल सोर्स का होता है और लगभग जो 70% योगदान है वो बाहरी राज्यों से आने वाले प्रदूषण का है। मसलन जैसे दिल्ली NCR की जो ट्रकें होती हैं वो दिल्ली से होकर गुजरती हैं। इसके साथ जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही है। पंजाब हरियाणा में अभी के समय पराली जलाई जा रही है, उसका जो धुआं है वो भी अब धीरे धीरे दिल्ली पहुंच रहा है। इसके साथ ही जो डस्ट जो पॉल्यूशन होता है उसका भी एक काफी अहम योगदान है दिल्ली के प्रदूषण में। हालांकि दिल्ली सरकार द्वारा एंटी डस्ट कैंपेन की शुरुआत कर दी गई है और वैसे कंस्ट्रक्शन साइट जहां पर इमारतों का निर्माण हो रहा है या फिर जहां धूल उड़ने की संभावना है वहां एंटी स्मॉग गन लगाए गए हैं। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली की सड़कों पे 150 से ज्यादा पानी के टैंकर की डिप्लॉयमेंट की गई है, जो जगह जगह सड़कों पे पानी का छिड़काव कर रही है। दिल्ली सरकार का साफ कहना है कि पड़ोसी राज्यों के साथ भी पिछले दिनों बैठक की गई थी, उसमें तमाम तरह की चर्चाएं की गई थी, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जो बाहरी वाहन आते हैं उनके जरिए भी धूल काफी संख्या में आती है। तो अभी के समय जो दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। उनका भी साफ कहना था कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए तमाम कदम उठा रही है और इसी कड़ी में बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट के लिए। सीधे रुक करते फरीदाबाद का, जहां से संवाददाता राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जानते हैं फरीदाबाद में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या कुछ वहां पर निकल के सामने आ रहा है। राजेंद्र, फरीदाबाद की क्या कुछ स्थिति है? अपूर्वा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि लगभग 250 से ज्यादा तमाम फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है और जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अगर प्रशासनिक अधिकारियों की इसको लेकर बात करते हैं तो DC ने NHIA को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि सड़क के किनारे सबसे ज्यादा जो है धूल उड़ती है, जिसके कारण पॉल्यूशन फैलता है। और उनको इस बात को लेकर भी उन्होंने ताकीद दी है कि उस पर जल्द से जल्द छिड़काव किया जाए ताकि पॉल्यूशन की मात्रा कम हो सके। और पॉल्यूशन विभाग की अगर बात करते हैं तो पॉल्यूशन विभाग ने पत्र नगर निगम को लिखा है कि वो अपनी सड़कों पर छिड़काव करता रहे ताकि पॉल्यूशन से लोगों को मुक्ति मिल सके। बिल्कुल। क्या कुछ वहां पर अभी भी पराली जलाने की जो प्रक्रिया क्या वो शुरू हो गई है? क्योंकि उसकी वजह से भी जो प्रदूषण का स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से सड़कों की बात जो जिले के DC उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो सड़कों पर धूल जो उड़ती है उसके कारण सबसे ज्यादा पॉल्यूशन शहर में फैल रहा है और यही बात जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी तरफ से कही गई है। तो कहीं ना कहीं ज्यादा जो पॉल्यूशन है वो सड़कों पर उड़ती धूल के कारण हो रहा है। और किसानों की बात करें तो किसान काफी जागरूक नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तमाम योजनाएं पराली को लेकर चलाई हुई हैं और उनको लेकर लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है। पीछे जिला उपायुक्त ने भी किसानों से अपील की थी, जिसके कारण लोगों में काफी जागरूकता यहाँ पर अब दिखाई दे रही है। किसान कम पॉल्यूशन फैलाता नजर आ रहा है, जो पढ़ा लिखा तबका है वो कहीं ना कहीं ज्यादा पॉल्यूशन फैलाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या अभी यहाँ पर जो प्रदूषण लेवल है उसको कम करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए फॉगिंग की व्यवस्था फरीदाबाद में कर दी गई है? दो खरीदी गई है, लेकिन अभी कहीं भी अगर धरातल की बात करें तो कहीं कोई कुछ भी नजर नहीं आता है। खाली पत्र लिखकर इतिश्री किया जा रहा है। इधर पॉल्यूशन जो बोर्ड है वो पत्र लिख रहा है नगर निगम को, जिले के DC हैं वो NHIA को पत्र लिख रहे हैं। केवल पत्र की जो खेल खेला जा रहा है और पॉल्यूशन की मात्रा लगातार जो है बढ़ती जा रही है। जी अपूर्वा। जी बिल्कुल राजेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ पर जिस तरह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है
फरीदाबाद का या बात की जाए दिल्ली एनसीआर की, वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। सुबह हल्की हल्की धुंध नजर आती है जिसकी वजह से लोगों को भी काफी परेशानी होती है। तो आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और इसे रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्था की जा रही है। खास तौर पे किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि वो पराली न जलाए, क्योंकि इस वजह से भी जो पॉल्यूशन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और अब कुछ दिन में दिवाली भी आने वाली है, तो ऐसे में दिवाली खत्म होने के बाद जो पॉल्यूशन लेवल है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अभी पॉल्यूशन लेवल यहाँ पे 200 के पार जा रहा है और ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा जागरूक किया जा रहा है। तो चलिए सीधे रुक करते हैं सोनीपत का, जहां से हमारे संवाददाता राम सिंह हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जानते हैं सोनीपत में पॉल्यूशन की क्या स्थिति है। राम सिंह, सोनीपत में कैसी स्थिति है पॉल्यूशन की? क्योंकि बात अगर फरीदाबाद की कर ली जाए, दिल्ली एनसीआर की कर ली जाए, तो वहां पर AQI 200 के पार जा रहा है। राम सिंह, आपको मेरी आवाज आ रही है? राम सिंह, देखिए यहाँ पर जिस तरह से फरीदाबाद से भी जो खबरें आ रही हैं कि वहां पर AQI काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे में अगर बात कर ली जाए सोनीपत की, तो वहां पर क्या स्थिति है? क्या वहां पर भी जो पॉल्यूशन लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है? लगातार सख्त आदेश जारी कर रखे हैं, बावजूद इसके सोनीपत और दिल्ली एनसीआर में जिस प्रकार की स्थिति, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है लगातार गिरता जा रहा है। लिहाजा बात करें सोनीपत के आसपास 200 के तो नहीं, लेकिन एक क्वालिटी जो है धीरे धीरे खराब होती जरूर जा रही है। लेकिन अगर बात करें तो जिस प्रकार दिवाली से पहले अलर्ट जारी किया गया है कि कोई भी पटाखे ना जलाए, लेकिन अगर मैं बताऊं तो सोनीपत में चोरी छिपे जमकर पटाखे बेचे जा रहे हैं और लिहाजा प्रशासन कहीं ना कहीं अनदेखी कर रहा है। तो ऐसे में जो है दिवाली के अवसर पर जिस प्रकार से जमकर पटाखे फोड़े जाते हैं, तो ऐसे में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स करने में ऐसे जो पटाखे हैं जो गुप्त रूप से बेचे जा रहे हैं, जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई नहीं है। और ऐसे में जो है दिवाली के वक्त जो है क्वालिटी इंडेक्स इतना बदतर होने वाला है कि इसका अनुमान पहले से लगाया जा सकता है, क्योंकि चोरी छपे बड़े स्तर पर पटाखों की बिक्री हो रही है। जिस प्रकार से आप लोग बता रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में जैसे लगातार प्रदूषण हो रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है, खासतौर पर गुरुग्राम, फरीदाबाद, हालांकि सोनीपत भी दिल्ली एनसीआर के नजदीक है, तो निश्चित तौर पर सोनीपत पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में अभी इसकी स्थिति खराब नहीं हुई है, लेकिन सोनीपत में भी आने वाले 2 या 4 दिन में जिस प्रकार से अब जो दिवाली नजदीक है, तो लोग जो है पटाखे खरीद कर जलाना शुरू कर रहे हैं। लिहाजा सबसे बड़ा सवाल ये भी है। बिल्कुल राम सिंह, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।